वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इरन साइकोलॉजी क्लासेस। तो एक बार फिर मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी अथवा व्यक्तिगत परामर्श। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या होती है। तो आपको ये बताती चलूँ कि इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या है। एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें एक काउंसलर और क्लाइंट दोनों फेस टू फेस इंटरेक्शन के ज़रिए एक इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक फेस टू फेस रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और जिसमें एक काउंसलर क्लाइंट की प्रॉब्लम को फेस टू फेस इंटरेक्शन के ज़रिए, आमने सामने की इंटरेक्शन के ज़रिए समझने की कोशिश करता है, यानी उसकी नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है उसमें एक काउंसलर एक साथ एक ही क्लाइंट की काउंसलिंग करता है। इसमें एक से ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो काउंसलिंग होती है उसमें काउंसलर क्लाइंट की जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो उसकी डेली लाइफ में आती हैं, या कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व करता है अकेले, यानी इंडिविजुअली करता है। और इंडिविजुअली जब वो करता है तो बहुत ही डेप्थ लेवल पे उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आप देखेंगे इस तरह के काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान एक जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट की थॉट्स, उसकी परसेप्शंस, उसकी फीलिंग्स और साथ ही साथ उसके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल्स, उसकी एबिलिटीज़, जो इनर पोटेंशियल्स है, उसकी एबिलिटीज़ है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करता है, उसको ढूंढता है और साथ ही साथ उसको पहचानते हुए उसको डेवलप करने की कोशिश करता है, ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव विटी डेवलप हो सकते हैं और उसके अंदर की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, उसको दूर किया जा सके। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं एक क्लाइंट की ज़िंदगी में, जो पर्सनल इश्यूज होती है जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। तो कभी कभी कुछ क्लाइंट होते हैं कि ड्रग का यूज़ करना शुरू कर देते हैं या अल्कोहल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस एंड ड्रग एब्यूज़ जैसी प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हैं कि करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, नहीं उसकी पर्सनल लाइफ में आने वाले बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप कह सकते हैं कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उसकी हैबिट्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ में आती हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम किसी प्रोफेशनल पर्सन से इंडिविजुअली कांटेक्ट करते हैं या इंडिविजुअली उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इस तरह की काउंसलिंग को हम कहते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। आप देखेंगे कि इस तरह के काउंसलिंग में जो एक काउंसलर होता है वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स का यूज़ क्लाइंट के अंदर छुपे पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने में करता है, ताकि उसके अंदर, यानी उसके जो थॉट्स, उसकी फीलिंग्स में जो नेगेटिविटी है उसकी जगह पे पॉजिटिविटी डेवलप की जा सके। इंडिविजुअल काउंसलिंग जब चलती है तो एक काउंसलर क्लाइंट की इमीडिएट प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी उसकी जो तात्कालिक समस्या उस पर फोकस करता है, जो समस्या उसके प्रेजेंट से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर से संबंधित होती हैं। तो फोकस हमारा प्रेजेंट के जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाना होता है, यानी एक काउंसलर का सारा फोकस किस बात पे होता है कि प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस इमीडिएट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ताकि क्लाइंट का फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो सके, या उसके अंदर उन तमाम कैपेबिलिटीज़ या उन तमाम पोटेंशियल्स को डेवलप करना, ताकि फ्यूचर में वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में समय सक्षम हो सके। तो आप देखेंगे कि जब इंडिविजुअल काउंसलिंग चलती है तो दोनों के बीच में, काउंसलर और क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का होना चाहिए, ताकि एक क्लाइंट खुलकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्लोज कर सके काउंसलर के सामने, या खुलकर अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, और उस एक्सप्रेशंस के बेसिस पे काउंसलर कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम यानी रूट ऑफ प्रॉब्लम के बारे में जान सके। ठीक है,
तो ये था इंडिविजुअल काउंसलिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इंडिविजुअल काउंसलिंग करानी चाहिए, ग्रुप काउंसलिंग। तो दोनों काउंसलिंग के जो टाइप्स है उसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन कुछ मामले में इंडिविजुअल काउंसलिंग के अपने बेनिफिट्स हैं तो कुछ मामले में ग्रुप काउंसलिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। तो हम यहाँ पे इसी पहलू पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग, कि व्यक्तिगत परामर्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, हमें उसका यूज़ कब करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि जब इंडिविजुअल काउंसलिंग चलती है तो वहाँ पे एक काउंसलर होता है और एक ही क्लाइंट होता है, और उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं होता, थर्ड पर्सन नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, बहुत ही पूरी तरह से गोपनीयता का जो सिद्धांत उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि काउंसलर और क्लाइंट के अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं होता जो कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को और उसके बारे में जान सके ना। पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग जिसमें, और इस कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से आप देखेंगे कि क्लाइंट खुलकर अपने थॉट्स, अपने परसेप्शंस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में सक्षम हो पाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में जो एक काउंसलर है वो पूरी तरह से अपने क्लाइंट के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाता है, जबकि ग्रुप काउंसलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी वो पूरी तरह से फोकस करता है अपने क्लाइंट्स पर और क्लाइंट की प्रॉब्लम पर, ठीक है, और बहुत ही डेप्थ लेवल पे उसकी प्रॉब्लम को असेस करने की कोशिश करता है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। और जब वो इतना ज़्यादा फोकस करता है अपने क्लाइंट पर तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं ना कहीं डेप्थ लेवल पे असेसमेंट करने की वजह से उस प्रॉब्लम को बहुत ही डेप्थ लेवल पे रिजॉल्व करने की भी कोशिश की जाए। यानी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ होती है किसी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने की, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग में ही होती है। नेक्स्ट होता है कि आप देखेंगे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में काउंसलर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही क्लोज होता है। तो आप देखेंगे कि एक काउंसलर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने क्लाइंट को एक सीखने का स्थान प्रोवाइड करता है। एक यानी काउंसलिंग जो है एक सीखने की प्रक्रिया जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके अंदर कुछ चेंजेस लाता है, उसको सीखने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिसकी वजह से क्लाइंट अपने अंदर की कुछ लिमिटेशंस को, अपने अंदर के कुछ वीकनेसेस को ऑटोमेटिकली दूर कर लेता है और फिर उसकी जगह पे एक पॉजिटिविटी डेवलप कर लेता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपने काउंसलर के साथ रिलेशनशिप में होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि आप देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो कि शर्मीले होते हैं, जिसके अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि लोगों के दरमियान बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के, या कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा जिनके अंदर हेजिटेशन की बहुत ज़्यादा पाया जाता है, शाइनेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उन लोगों के लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। क्योंकि इस तरह की काउंसलिंग में आप देखेंगे कि जो काउंसलर और क्लाइंट के बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं होता, इसलिए वो खुलकर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, खुलकर अपने थॉट्स, अपने परसेप्शंस को भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो कई मायनों में देखा जाए तो इंडिविजुअल काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग के कंपैरिजन में एक अच्छी काउंसलिंग होती है कुछ मामलों में, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से जहाँ इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसके लिए हम ग्रुप काउंसलिंग का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में जो क्लाइंट जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कि इंडिविजुअल जो काउंसलिंग होती है उसमें आप देखेंगे कि जो काउंसली होता है, यानी जो क्लाइंट होता है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है काउंसलर पर। वो यानी वो फुली डिपेंडेंट हो जाता है, उसको लगता है कि काउंसलर ही उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, मुझे अपनी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो काउंसलर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही क्लोज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है, हर बात में काउंसलर उसकी हेल्प करता है। तो इस ऐसी कंडीशन में जो क्लाइंट होता है वो पूरी तरह से निर्भर हो जाता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को मेरा
काउंसलर ही ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर की जो खुद करने की क्षमता होती है वो थोड़ा कम होती चली जाती है या उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये इसका डिसएडवांटेज है। जबकि ग्रुप काउंसलिंग में आप देखेंगे कि एक काउंसलर का एक साथ कई लोगों के साथ या कई क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इससे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअली हर एक क्लाइंट के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हर एक क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब ग्रुप काउंसलिंग चलती है तो वहाँ पे एक काउंसलर के सामने, क्लाइंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। जैसे अगर किसी क्लाइंट के अंदर सोशल स्किल की कमी है तो लोगों के सामने, चार लोगों के बीच में किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, तो एक डिफ़िकल्टी, एक चैलेंज होता है। तो अब उस ग्रुप काउंसलिंग में उस चैलेंज को फेस करता है, यानी इतने सारे लोगों के बीच में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना, डिस्क्लोज करना, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। लेकिन वो उसको एज अ चैलेंज लेता है। तो जब उस चैलेंज को पार कर लेता है, उस चैलेंज में कामयाब हो जाता है, तो आप देखिएगा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके अंदर उसकी कहीं ना कहीं ग्रुप काउंसलिंग में उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो सकती है, उसके अंदर सोशल स्किल्स भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सारे चैलेंजेस, ये सारी डिफ़िकल्टीज जो होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग में नहीं होती है। यानी अगर इस लिहाज से देखा जाए, सोशल स्किल, सोशल डेवलपमेंट के एतबार से देखा जाए, या हेजिटेशन को कम करना है, किसी इंसान के अंदर शाइनेस को कम करना है, उसके अंदर बोल्डनेस को डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो इस एतबार से तो ग्रुप काउंसलिंग बहुत ही अच्छी काउंसलिंग होती है। और ये सारे डेवलपमेंट जो होती है, यानी सोशल डेवलपमेंट होते हैं, इंटरेक्शनल डेवलपमेंट होते हैं, ये इंडिविजुअल काउंसलिंग में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है क्लाइंट। वो देखिए, एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनके जिनकी प्रॉब्लम बहुत ही माइनर होती है, बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम उन्हीं की ज़िंदगी में है। लेकिन जब वो ग्रुप में काउंसलिंग चल रही होती है तो कहीं ना कहीं जब वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं तो अपनी प्रॉब्लम का सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है तो बहुत माइनर है, मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पर्सन यहाँ पे बैठे हुए, तो खुद ब खुद उनके अंदर अपनी प्रॉब्लम को मामूली समझना वो शुरू कर देते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि हम जब दूसरों की समस्या को देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो खुद ब खुद हमें अपने दर्द का या हमें अपनी तकलीफ़ का या अपनी प्रॉब्लम का एहसास होता है। यार हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं, हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही आसानी से चल रही थी, फिर हमने इतना अपने आप को नाखुश क्यों रखा, अपने आप को इतना डिस्टर्ब क्यों रखा। तो हम दूसरों को जब देखते हैं तो उसे हम कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं, फिर हम खुश रहना सीख जाते हैं। तो ग्रुप काउंसलिंग में ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के प्रॉब्लमेटिक पर्सन आए हुए होते हैं, तो उनके अपने अपने इश्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ ये है कि ग्रुप काउंसलिंग में हम जहाँ दूसरों की प्रॉब्लम को देख के सीखते हैं, दूसरी तरफ ये है कि कभी कभी लोनलीनेस की जो फीलिंग होती है किसी पर्सन के अंदर, उनको कोई फ्रेंड नहीं बन पाता, उनका कोई दोस्त नहीं होता, ऐसी कंडीशन में जब ग्रुप काउंसलिंग होती है तो वो सिर्फ काउंसलर ही उनको सीखने का मौका प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि पूरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी शौक के बारे में बताते हैं। तो शेयरिंग करने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप काउंसलिंग में ही पॉसिबल है, इंडिविजुअल काउंसलिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों काउंसलिंग में से कौन सी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम का नेचर क्या, आपका प्रॉब्लम किस तरह की है। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं जहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग में उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम इंडिविजुअली ही रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भी एक फैक्ट है कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में जितना घनिष्ठ या क्लोज रिलेशनशिप काउंसलर और क्लाइंट के बीच में स्थापित होता है, उतना क्लोज रिलेशनशिप ग्रुप काउंसलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही डेप्थ लेवल पे जो
प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होता है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग में ही होता है, ग्रुप काउंसलिंग में नहीं हो पाता। तो जब किसी भी प्रॉब्लम के जड़ को या रूट को बहुत ही डेप्थ लेवल पे आप स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है उसे परमानेंटली रिजॉल्व, वो प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व हो जाती है। जबकि ग्रुप काउंसलिंग में बहुत ही डेप्थ लेवल पे एक काउंसलर जा नहीं पाता, जिससे प्रॉब्लम को बहुत ही डेप्थ लेवल पे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो कुछ मामले में जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर है, बहुत ही कह सकते हैं कि गंभीर है, वहाँ पे इंडिविजुअल काउंसलिंग ही बेहतर होती है। ठीक है, ये आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल काउंसलिंग। उम्मीद है कि आपको हमारी लेक्चर पसंद आएगा। आप अपनी राय, अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।